हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे समांतर माध्य निकालने की पग विचलन विधि, इसी को लघुत्तर विधि भी कहते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बता चुके हैं कि समांतर माध्य निकालने की आपकी 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में मैंने 2 क्वेश्चन बताए हुए हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया था, दूसरा मैंने बताया जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ था। दूसरी विधि हमने बताई आपको कल्पित माध्य विधि। ठीक है, अब आज तीसरी विधि समांतर माध्य निकालने की तीसरी विधि बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसको पग विचलन विधि भी कहते हैं। एग्जाम में विचलन विधि भी लिख के आता है और या तो लघुत्तर विधि भी कह के आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें सूत्र देखते हैं। पग विचलन विधि या विचलन विधि का सूत्र होता है x बार, मतलब होता है समांतर माध्य, इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं तो चलिए अभी क्वेश्चन में देखते हैं। और अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे पग विचलन नहीं लिखा, खाली विचलन लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूजन मत होना। तो इसका मतलब विचलन विधि द्वारा आपको जो है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है, एक वर्ग अंतराल का कॉलम दिया हुआ है, एक बारंबारता का कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देखिए बेटा, हमने एक कॉलम बनाया। अब देखिए यहाँ पे हमने कल्पित माध्य का कॉलम नहीं बनाया हुआ है, इसी में नोट कर लेंगे। तो देखिए कितने कॉलम हो, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमने बनाए हुए हैं। तो ये वर्ग अंतराल आपका पहले से दिया हुआ है और बारंबारता पहले से दी गई है। तो हम पहले वर्ग अंतराल से मध्यमान निकाल लेंगे। मध्यमान निकालने की विधि मैंने बताई है। इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। देखिए 10 में 0 ऐड करेंगे, 10 से 2 से भाग देंगे 5, 20 10 30। 30 को जो है अगर हम 2 से भाग देंगे यहाँ पे आ जाएगा 20 10 30। 30 को जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। 30 20 50 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। 40 और 30 आपका 70 को 2 से भाग देंगे तो 35, और 40 और 50 हो जाएगा 90। 90 को 2 से भाग देंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया बारंबारता। अब बेटा देखते हैं इसमें जो है हमारा कल्पित माध्य क्या है। तो देखिए मध्यमान में से निकालेंगे कल्पित माध्य। बीच का देखिए दोनों के बीच में ये आपका हो गया कल्पित माध्य, ए हो गया। तो ठीक है, ये हमने ए बना दिया, ये जान लीजिएगा आपका ये कल्पित माध्य है। ठीक, अब हमें डी आई इज इक्वल टू निकालना है x माइनस ए, मतलब इसमें से आपको 25 माइनस करना है। तो देखिए 5 में से 25 निकालेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। ठीक, फिर 15 में से 25 निकालेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। और फिर 25 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अब 35 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा। और अब देखिए 45 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 आ गया। तो आपको समझ में आ गया, मध्यमान में से बीच का जो मध्य पद निकालते हैं वही आपका जो बीच का भाग होता है, यही आपका कल्पित माध्य होता है। ठीक है, इसी को जो है देखिए ये आपका x है ना, और a आपका विचलन है। तो हमने x में से ये विचलन माइनस कर दिया। आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो जिसमें जो है कल्पित माध्य लिख सकते हो। तो ये a आपका कल्पित माध्य है, लेकिन मैंने इसी में कर दिया कि एक कॉलम और ना बनाना पड़े। ठीक है, तो कल्पित माध्य को जो है मध्यमान में से सारे कल्पित माध्य माइनस करके हमारे ये आ गया, यही आपका डी आई हो गया। ठीक है, अब देखिए बेटा, सबसे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत बारीक चीज़ है, आप समझ लीजिए। जो देखिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, ये जो h है, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा h ये क्या है।
और मैंने बताया ये आपकी हो गई ऊपरी, ये आपकी होती है किनारे वाली निम्न सीमा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। एक मिनट, तो देखिए ये इधर किनारे बोलते हैं, जो वर्ग अंतराल में इधर किनारे होता है इसको निम्न सीमा बोलते हैं, और इधर वाले को उच्च सीमा बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये x माइनस ए तो आपने निकाला है, h यहाँ पे क्या है, उच्च सीमा, सॉरी सीमा है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा में से निम्न सीमा माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा h। तो देखिए ध्यान से, x माइनस ए आपका माइनस 20 दिया है। अब उच्च सीमा 10 में से 0 घटाएंगे तो 10 आएगा। 10 को अगर 20 से भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 10। ये आपका क्या हो गया, यू आई हो गया। अब इसमें देखिए 20 में से 10 घटाएंगे तो आपका आ गया 10, और 10 को 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे तो यह हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए 30 को 20 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा इसको उच्च सीमा, सॉरी उच्च सीमा, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन जब 0 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखिए 40 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका h निकाल रहे हो तो 40 में से 30 गया तो आपका 10 आ गया, और 10 से 10 भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसी फॉर्मूले में पुट करते चले जाएंगे। देखिए x माइनस ए यहाँ पे दिया है 20, और h कैसे निकलेगा, यहाँ पे h निकलेगा 50 में से 40 गया तो आपका आ गया कितना, 10 आ गया। 10 से 20 को भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका 2। तो ये आपका निकल गया क्या, यू आई हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, एफ आई और यू आई दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखिए ये एफ आई है और ये आपने निकाला यू आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 पचे क्या हो जाएगा, 50 माइनस का 50 हो जाएगा। एक मिनट बेटा, यहाँ पे देखिए 10 में से 0 हो गया तो 10 बचा, और इसको भाग देना है ना कि माइनस करना। 10 दूनी 20, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, भाग देना था ना। देखिए 10 को इसको भाग देंगे, 10 दूनी 20, 2 आएगा। ठीक, तो अब देखिए अब हमें एफ आई यू आई करना है। तो एफ आई क्या है, ये 5 दूनी 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ गया। 0 से 0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, एफ आई आपका 25 है और यू आई आपका 0 है तो ये आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए एफ आई यहाँ पे 10 है, यू आई 1 है तो आपका 10 आ गया। अब यहाँ देखिए एफ आई 8 है, यू आई 2 है तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बारंबारता है, इसको ऐड जब करते हैं तो आप जानते हो सिग्मा एफ आई लिखते हैं। ऐड करेंगे बेटा तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60। ठीक, अब देखिए हमें इसको भी ऐड करना है। ये सिग्मा, ये हमारा क्या है, सिग्मा एफ आई और ये यू आई था। इसको ऐड करेंगे तो देखिए इनको ऐड करेंगे, इसको प्लस वाला ऐड करेंगे और माइनस वाला ऐड करके माइनस करेंगे तो हमारे पास ओनली इसमें कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ कल्पित माध्य आपने कितना निकाला, ए बराबर, देखिए अब हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, पहले सूत्र लिख लेते हैं। x समांतर माध्य किसके द्वारा, विचलन द्वारा। हम ब्रैकेट में विचलन लिख देना जिससे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना। फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो देखिए आपका ये सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में जो यहाँ पे एच है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, अंतराल है। अंतराल मतलब ये जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें टोटल में कितने अंतराल का अंतर आ रहा है। तो देखिए इधर देखिए 0 से 10,
10 का अंतर 10 से 20, 10 का अंतर 20 से 30, 10 का अंतर 30 से 40, 10 का अंतर 40 से 50, 10 का अंतर, मतलब इस पूरे वर्ग अंतराल में सब अंतर कितने का है, 10 का है। तो वही आपका h है, हमने इसीलिए ब्रैकेट में अंतराल लिख दिया। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका कल्पित माध्य है, कल्पित माध्य आपने 25 निकाला हुआ है, प्लस सिग्मा FI/UI आपका 4 है, यदि आपका 60 है और अंतराल आपका 10 है। 10 से ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आपका आ गया 25 प्लस 4/6, मतलब 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 25 तियाँ 75, 76 77 को 3 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 25.66। ये आपका समांतर माध्य आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये पूरे का अंतराल, ठीक है, वो ले लेंगे। तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन।